तो हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाई किए थे उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ाई किए थे। अब उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल वे में, ताकि आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने उसके लिए एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है? 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। क्वेश्चन क्या है? 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग gave 4.4 gram of carbon dioxide and 5.6 gram of calcium dioxide, so that these observations are in agreement with the law of conservation of mass। कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम हमने लिया है, उसको हीट किया है। हीट करने के बाद थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। थर्मल डिकम्पोजिशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना है और कैल्शियम ऑक्साइड बना है। कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना वो भी डेटा दिया है, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना वो भी डेटा दिया है, कितना कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया वो भी डेटा दे दिया है। तो ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इस सारे डेटा के बेसिस पर आपको ये बताना है कि ये केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं, मतलब दे आर इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट, ये आपको बताना है। तो कैसे होगा हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, पहले तो हम केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया गया तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है गैस से रिलीज हो जाएगा। ये तो सॉलिड है तो आपके पास ही रहेगा, ये भी सॉलिड है। तो कहता है वो कितना लिए हैं? 10 ग्राम। कितना लिए कैल्शियम कार्बोनेट? 10 ग्राम। और जब उसको हीट किए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है 4.4 ग्राम और कैल्शियम ऑक्साइड बना है 5.6 ग्राम। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के बेसिस पे बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो हम लोग निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पर तो एक ही रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए इसका जो अमाउंट है उसको हम लिखेंगे 10 ग्राम। अब निकालते हैं हम लोग टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कितना है? 5.6 ग्राम है और 4.4 ग्राम ये प्रोडक्ट है। इसको आप ऐड करो, कितना आया? 10 ग्राम। तब देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर हो गया। इसका मतलब दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंस द लॉ टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल, सो नाउ वी विल राइट मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू mass of product। okay, mass of reactant is equal to mass of the product according to this data। so that is why these observations are in agreement with law of conservation of mass। or you can write according to this observation we can say that this chemical reaction follow the law of conservation of mass। okay, ये भी क्वेश्चन लगभग वही क्वेश्चन है। अभी क्या लिए हैं हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड गोइंग 10 ग्राम एसिटिक एसिड और 4.2 ग्राम अमोनियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने ले लिया। दोनों को साथ में मिक्स किया तो दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद it is observed that 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। कितना गैस रिलीज हुआ? 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। एंड द रेसिड्यू मतलब जो बचा हुआ है सॉलिड पार्ट जो बच जाता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं। रिएक्शन होने के बाद गैस तो एटमॉस्फेयर में निकल गया या किसी दूसरे सिलेंडर में हम जमा कर लिए
तो मेन जो कंटेनर जिसमें रिएक्शन हो रहा है उसमें जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। तो द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट 12 ग्राम। जो रेसिड्यू बचा हुआ है वो 12 ग्राम है, यानी बचा हुआ जो क्वांटिटी है वो 12 ग्राम है। वो कौन सा होगा भाई बचा हुआ क्वांटिटी? कार्बन डाइऑक्साइड तो बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर में निकल गया, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है? यानी कोई और कंपाउंड बना है ना कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, वही होगा ये। सो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप ये डेटा के आधार पर बताइए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ये फॉलो करता है केमिकल रिएक्शन। तो पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, पता तो चल जाए कि क्या क्या बना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्यूशन लिया गया है एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन CH3COOH। तो सॉल्यूशन का मतलब पानी में घुला हुआ है, तो एक्वस लिखिए। ठीक है, अब जब इस दोनों में रिएक्शन होगा तो बनेगा आपका CH3COONA, सोडियम एसीटेट बनेगा सॉलिड स्टेट में, और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, और बनेगा वाटर। ठीक है, इतना चीज़ बनेगा। ठीक है, तो रेसिड्यू कह रहा है बचा, सिर्फ का एक ही डेटा दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको इस तरीके से लिखते हैं, वाटर को हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, वाटर हो गया, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसियस फॉर्म में रहेगा, निकल जाएगा। इसलिए आप है ना अपर डायरेक्शन में एरो दे दिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कह रहा है कि हम क्या क्या लिए, 4.2 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए हैं, और एसिटिक एसिड कितना लिए हैं, 10 ग्राम लिए। एसिटिक एसिड कितना ले लिया, 10 ग्राम। एसिटिक एसिड 10 ग्राम और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 4.2 ग्राम। It is observed that 2.2 gram of carbon dioxide is released into the atmosphere। मतलब 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ, 2.2 ग्राम। तो हम लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है 2.2 ग्राम। ठीक है, उसके बाद कहता है रेसिड्यू फाउंड। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तब बच गया ये दोनों, तो जो ही बचा रहेगा कंटेनर में, ये लिक्विड है तो ये रह जाएगा, और ये तो सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये भी कंटेनर में रहेगा। ये दोनों तो एटमॉस्फेयर में जाएगा नहीं, तो ये रेसिड्यू में यही दोनों बचा हुआ जो है, बचा हुआ हिस्सा यही है, यानी यही है रेसिड्यू, यही है हमारा रेसिड्यू, बचा हुआ हिस्सा यही है। द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट 12 ग्राम। तो ये जो रेसिड्यू है ये 12 ग्राम, रेसिड्यू जो है 12 ग्राम है। कहता है सो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो रेसिड्यू ही बचा, क्योंकि ये सॉलिड है ये लिक्विड है, दोनों तो एटमॉस्फेयर में जाएगा नहीं, और ये गैस है तो इसलिए एटमॉस्फेयर में चला गया। अब हमको देखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो लिख लेते, वही बात है, हर जगह करना क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना है, 4.2 है, और एक रिएक्टेंट है 10 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 14.2 ग्राम। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना हो गया, 14.2 ग्राम हो गया। अब मास ऑफ द प्रोडक्ट लिख लेते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, ये दोनों मिला करके 12 ग्राम है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 2.2 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट भी 14.2 ग्राम हुआ, और मास ऑफ द प्रोडक्ट भी 14.2 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट मास ऑफ द प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो गया। तो जब मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि दीज डेटा आर इन एग्रीमेंट विद द, दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है। इसका इन्फ्लुएंस यही हुआ, तो आगे आप 2 लाइन लिख लेंगे। सिंस द लॉ मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, so that is why we can say that these observations are in agreement with the law of conservation of mass, or you can say that this chemical reaction follow the law of conservation of mass। ठीक है, तो अभी जो है ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग बनाए थे उसका भी ये सेकंड पार्ट है। उसमें कुछ कंडीशन चेंज कर दिया गया। ठीक है, सेम रिएक्शन से कह रहा है कि 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। नहीं, ये एसिटिक एसिड है, CH3CO है। अगर एसिटिक एसिड में इसको ऐड करेंगे तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो 3 चीज़ बनेगा। सोडियम एसीटेट बनेगा, ठीक है, क्या क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ये 3 प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें से कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, और वाटर जो है H2O जो है लिक्विड है, सोडियम एसीटेट सॉलिड है। तो दोनों ही कंटेनर में बचा हुआ रह जाएगा, जिसको हम रेसिड्यू कहते हैं। जो कंटेनर में बच गया वो रेसिड्यू हो गया। तो वही कह रहा है कि जब रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें जो रेसिड्यू बचता है उसका वेट 18 ग्राम। तो ये बताइए कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, इस रिएक्शन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है, लेकिन वो तो एटमॉस्फेयर गैस है, तो रिलीज हो जाएगा, कंटेनर में पड़ा रहेगा नहीं। जमा करना है तो हमको सिलेंडर लगा कर रखना पड़ेगा ताकि सिलेंडर में स्टोर कर सकें। नहीं लगाए तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, लेकिन उस कंटेनर में तो ये नहीं रहेगा जिस कंटेनर में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो है 18 ग्राम हमारे पास रेसिड्यू बचा हुआ है, तो हमको पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है। ठीक है, वो भी इसी से पता चल जाएगा। केमिकल इक्वेशन लिख देना है पहले, तो हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे NaHCO3। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं किससे? एसिटिक एसिड से। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। इसी का IUPAC नेम क्या होता है? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड भी नाम होता है, दोनों इसी का नाम है। और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, इन दोनों में जब रिएक्शन होता है, ये एक्वस है क्योंकि पानी में घुला हुआ है, ये सॉलिड है। दोनों में जब रिएक्शन बनेगा तो बनेगा CH3COO Na। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है, दूसरा नाम है इसका सोडियम इथेनॉइट। इथेनॉइट, ठीक है, सोडियम इथेनॉइट। साथ में बनेगा वाटर, जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो गैसियस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो कहता है कि हम जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा 6.3 ग्राम लेते हैं, और एसिटिक एसिड जो ले रहे हैं वो 15 ग्राम लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया रेसिड्यू, ये हो गया हमारा रेसिड्यू। ठीक है, ये हमारा हो गया रेसिड्यू, और ये गैस है। तो कहता है कि जो रेसिड्यू हमारे पास बचता है वो 18 ग्राम। हमारे पास रेसिड्यू जो बचता है वो 18 ग्राम बचता है। तो बताइए व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हुआ है ये जरा बताइए। तो पता करना है कि इसको हम मान लेते हैं कि ये x ग्राम। ठीक है, मान लीजिए x ग्राम है। ठीक है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या लिखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो रिएक्टेंट कितना है, 6.3 ग्राम है, और एक रिएक्टेंट है 15 ग्राम, दो रिएक्टेंट है, एक 6.3 ग्राम, दूसरा 15 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये दोनों मिला करके कितना है, 18 ग्राम है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने अज्यूम कर लिया है x ग्राम, क्योंकि इसी का मास निकालना। ठीक है, तब क्या हो गया, x इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको इधर माइनस कर देंगे, 6.3 प्लस 15 माइनस 18 कितना आएगा, 15/6 माइनस 18, तो ये कितना आ जाएगा, 8×3=11। ये फाइनली कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3.3 ग्राम। मतलब क्या हो गया, इसमें 3.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ। यही आपका आंसर है। यानी ये कितना प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ, 3.3 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो गया, 3.3 ग्राम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 3.3 ग्राम इतना प्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कितना हुआ, 3.3 ग्राम। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके।